नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मैथ्स का टॉपिक बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख रेखाएं अर्थात जो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट, रेज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैथ्स का एक जो रेखा गणित होता है उसका जो है एक छोटा सा टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल की दृष्टि से हो या हिम ज्योति हो या राजीव गांधी हो या जवाहर नवोदय, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ। तो पहला जो पॉइंट है, आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिंदु। अब आप बिंदु को समझेंगे, बिंदु होता क्या है। बिंदु एक ऐसी छोटी सी आकृति होती है, जैसे आप अगर देखा होगा आपके हाथ में कांटा चुभ गया, पांव में कांटा चुभ गया तो हल्का सा छोटा बिंदु बन जाता है। या आपने देखा होगा कि जैसे पेंसिल की एक नोक होती है उससे जो बनता है, या मैं अगर कहते हैं वृत्त बना रहा हूं तो जो प्रकार की सहायता से प्रकार के द्वारा छेद हो जाता है वो बिंदु होता है। यानी जो छोटा सा एक पॉइंट है, जैसे ये दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड में मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया। ये छोटा सा पॉइंट जो है लोकेशन बताएगा, यानी किसी भी चीज वस्तु की स्थिति को बताता है कि ये वस्तु कहां पर है। तो ये पॉइंट, जैसे इसको पॉइंट ए करके जो है डिनोट करेंगे, पॉइंट ए। ऐसी एक पॉइंट जो है बी, यानी पॉइंट बी कह सकते हैं इसको। ऐसी एक पॉइंट है पॉइंट सी, बिंदु सी। तो पॉइंट एक अल्फाबेट से शो करते हैं। तो किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए इंग्लिश का कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर टी वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं। ये पॉइंट होता है और ये जो होता है बहुत ही छोटी सी आकृति होती है, स्मॉल जो है एक फिगर है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती। इवन इसका जो एरिया होता है या वॉल्यूम होता है वो भी जीरो होता है, अर्थात ये डायमेंशन इसमें बिल्कुल भी जीरो होते हैं, विमाएं जीरो होती हैं। तो एक ऐसी सूक्ष्म मतलब छोटी सा है, ये छोटा सा, देखो आप एक पॉइंट बना रहा हूं मैं, एक छोटा सा पॉइंट बना रहा हूं, एक छोटी सी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, यह समतल में किसी स्थिति को बताता है, बिंदु कहलाता है। तो बिंदु की डेफिनेशन होगी छोटा सा फिगर होगा, छोटी सी जो है सूक्ष्म आकृति होगी जिसकी कोई लंबाई नहीं होगी, कोई चौड़ाई नहीं होगी, कोई ऊंचाई नहीं होगी, और ये केवल किसी वस्तु की लोकेशन को बताएगा, वो कहां पर है, उसकी स्थिति को बताएगा, कहां पर वो बिंदु है। जैसे मैं ये बता रहा हूं, पॉइंट किया मैंने, एक पॉइंट ये किया तो ये इस प्लेन में, इस समतल, जितना पूरा समतल है, इस समतल में ये उसकी स्थिति को बता रहा है कि ये पॉइंट क्यू यहां पर है। तो बिंदु बहुत ही सरल है, एक ऐसी सूक्ष्म आकृति, छोटी से छोटी आकृति जिसकी लंबाई अर्थात लेंथ, चौड़ाई, विड्थ और हाइट जीरो के बराबर होती है, आई मीन बहुत ही छोटी होती है। ऐसी जो है समतल आकृति को जो बिंदु होता है वो बिंदु कहलाता है। तो एक ऐसी सूक्ष्म आकृति जिसका ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, यह किसी प्लेन समतल में स्थिति को बताता है, उसकी लोकेशन को बताता है कि कोई पॉइंट कहां पर है। तो इसको क्या कहलाते हैं, बिंदु। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिला दिया, ये भी एक पॉइंट है, इसके लेंथ, विड्थ, हाइट सब जीरो है, ना के बराबर है, छोटा सा है, तो ये पॉइंट है। ऐसी पॉइंट हमने एक और लिया इसी प्लेन में, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी को मिला दिया, अर्थात यहां से लेके यहां तक करके हमने इसको जो है यहां से यहां मिला दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इससे हमने इसको मिला दिया तो ये बन गई लाइन। क्या बन गई, लाइन। तो रेखा दो बिंदुओं से, या कोई भी इस प्लेन में हमने कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, एक्स पॉइंट, ये पॉइंट एक्स है, बिंदु एक्स है, ये बिंदु वाई है, इनको हमने मिला दिया तो ये जो फिगर बन गया, ये आकृति बन गई, ये कहलाएगी ये रेखा। रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। याद रखना, ये फैक्ट्स में बाद में बताऊंगा। तो रेखा की डेफिनेशन अगर हम बोलने के लिए आएगा तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर हम इनको मिला दें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिला देंगे तो ये रेखा बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। यानी आप ध्यान से देखेंगे, एक बार और बता दे रहा हूं, एक पॉइंट लिया हमने Q और एक पॉइंट लिया R। अब इस पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये QR लाइन बन गई। तो इस लाइन का नाम हो जाएगा QR लाइन, इस लाइन का नाम हो जाएगा AB, इस लाइन का नाम हो जाएगा XY। तो लाइन को दर्शाने के लिए याद रखना, लाइन को दर्शाने के लिए तीर जैसा दोनों ओर तीर दिखाते हैं, तो इस लाइन का नाम हो गया AB लाइन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइन होती क्या है। पहले आपको समझ में आ गया, कोई भी दो पॉइंट लिए, उन पॉइंट को मिला दिया तो वो लाइन बन गई। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइन होती है ये आगे बढ़ती रहती है, ये कहीं पर जो है खत्म नहीं होती। तो ये जैसे मैंने एक छोटा सा TLMs की सहायता से आपको बता रहा हूं, ये जो लाइन है, ये लाइन सेम इस टाइप से होगी। ये जो है एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, इनको मैंने मिला दिया तो ये लाइन बन गई। आप इसके दोनों सिरे देख सकते हैं कि तीर जैसा सिरा, इस तीर का मतलब है एक सिरा इस कोने पे है, एक इस कोने पे है। इस सिरे का मतलब है कि ये तीर जो है आगे चलते रहेगा। यानी अगर इसको हम देखें तो ये जो है
दाई दिशा में जो है आगे को जाते रहेगा, ये कहीं नहीं रुकेगा, यानी इसका जो खत्म बिंदु है, एंडिंग पॉइंट है, कहीं खत्म नहीं होगा। तो रेखा का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये तीर बता रहा है। जैसे आपने महाभारत या रामायण में देखा होगा, जब तीर चलता था तो आगे को जाते रहते थे, तो सेम ऐसी तीर है, ये आगे को जाते रह रहा है। तो ये रेखा को बताता है कि ये तीर जैसा बताता है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे को जाते रह रहा है। मजे में सीखते हैं, जैसे ये तीर है, माने तीर है मेरा, तो ये तीर बता रहा है कि ऊपर को जाते रहेगा। ऊपर जो है इंद्र देवता भगवान जी हैं आसमान में, तो ऐसी जो है आसमान की ओर ये जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, और इंद्र भगवान जी का जो छत है, महल का छत है, वहां से भी ऊपर की ओर जाते रहेगा। जबकि अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये जो नीचे वाला ये जो तीर है, ये जो है धरती के नीचे जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, और धरती के नीचे आपको पता है अहिरावण रहते हैं, तो अहिरावण की जो चारपाई है उससे भी नीचे को जो है जाते रहेगा। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मजाक मजाक में कि ये तीर जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। एंडिंग पॉइंट का मतलब था अंत बिंदु, अर्थात लाइन कभी खत्म नहीं होती है। तो लाइन के दोनों सिरे कभी खत्म नहीं होते हैं। ये बता रहा है कि कभी आगे को जाते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, और ये बता रहा है कि आगे को जाते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अर्थात अगर हम मजाक में कहें तो इंद्र देवता के भगवान जी के छत से भी ऊपर की ओर लाइन जाती रह रही है और यहाँ से नीचे को जाते रह रही है, तो कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अब ध्यान से आपने समझा होगा, कोई भी हम अगर दो पॉइंट लें तो ये इसलिए इस लाइन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर डॉट 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 करें, तो ये इन्फिनिटी में यानी अनंत में जाके जो है मिलती है और ये लाइन आगे को जाती रहेगी। तो अगर हम ए बी को दिखा रहे हैं तो ये तीर जैसा दिखाएंगे और ये आगे को जाते रहेगा, इसका मतलब है ये आगे को जाते रहे, खत्म नहीं हो रही। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, जो रेखा होती है, कोई भी दो बिंदु ले लिया, ये एक बिंदु ले लिया P और एक बिंदु ले लिया Q, इन बिंदुओं को मिला दिया तो ये बन गई रेखा। क्या बन गई? रेखा। अभी आपको और क्लियर होगा, जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखते जाएंगे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये PQ एक रेखा है, तो मैंने बताया था ये Q जो है यहीं पर खत्म नहीं है। कोई कहेगा कि PQ लाइन तो यहीं पर खत्म हो गई, नहीं हुई। रेखा कभी खत्म नहीं होती, ये आगे को चलती रहती है, ये आगे को चलती रहेगी और ये पीछे को चलती रहेगी, यानी ये कहीं खत्म नहीं होगी। तो PQ लाइन को दिखाने के लिए आप PQ लिखेंगे और तीर बना देंगे। इसका मतलब, तीर का मतलब है कि ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी, ये ऊपर को जाती रहेगी आसमान में और ये नीचे को जाते रहेगा, नीचे धरती में, तो ये कहीं खत्म नहीं होगा। तो रेखा के बारे में आप इसे समझिए। अब हम समझते हैं, जैसे माना ये एक रेखा है, अब आपके सामने और भी एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके बाद जो आता है दूसरा टॉपिक, रेखा का ही जो है एक छोटा सा पार्ट होता है, रेखा खंड। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। रेखा के जब मैंने टुकड़े कर दिए, जैसे माना ये रेखा को बता रहा है, ये आगे को जाते रह रहा है, ये आगे को जाते रह रहा है, ये भी आगे को जाते रह रहा है। अब इस रेखा के मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया। टुकड़े करने का मतलब इसको मैंने इसका छोटा सा एक भाग ले लिया, ये वाला भाग ले लिया। अब मैंने केवल इतना भाग लिया जो ये बता रहा है, इसको मैंने तोड़ दिया और केवल मैंने इतना भाग लिया। तो ये जो पार्ट्स है ये है रेखाखंड। तो दो अलग चीजें हैं, एक है रेखा और दूसरा है रेखाखंड। एक है लाइन और एक लाइन सेगमेंट। रेखा कभी खत्म नहीं होती, आगे को जाती रहती है, पीछे को जाती रहती है। उसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको कहेंगे रेखाखंड। रेखा के जब खंड खंड यानी खंड मतलब टुकड़ा, तो रेखा के जब मैं टुकड़े करता हूं तो उसे रेखाखंड कहते हैं। तो रेखा का वह छोटा सा भाग, रेखा बहुत बड़ी चीज है, उसका हमने छोटा सा टुकड़ा कर दिया, तो रेखा का वह छोटा सा भाग जिसके अंत बिंदु, एंडिंग पॉइंट कितने होंगे? 2। अब इसको समझाता हूं एंडिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे ये अब मेरे हाथ में रेखा नहीं है, ये है रेखाखंड, क्योंकि लंबी थी, मैंने इसको काट के छोटा सा ले लिया। अब इसके एंडिंग पॉइंट का मतलब कहां पर खत्म है, तो आपको पता है कि एक यहां पर खत्म हो रहा है, एक यहां पर खत्म हो रहा है, तो इसी को एंडिंग पॉइंट कहेंगे। तो क्वेश्चन कितनी बार आता है कि रेखाखंड के एंडिंग पॉइंट कितने होते हैं? तो 2। एक एंडिंग पॉइंट ये है, एक एंडिंग पॉइंट ये है। तो आपको समझ में आ गया रेखाखंड के एंडिंग पॉइंट कितने होते हैं। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, और जबकि अगर आपको कोई पूछेगा, ये आपको बता दे रहा हूं, ये रेखा है, ये नीचे वाला रेखा है, और ये रेखाखंड है, जिसको ये छोटी सी रेखाखंड है, ये इसी का एक भाग है। रेखा कभी जो है एंड नहीं होता है। आप कहेंगे सर एंडिंग पॉइंट तो ये है, ये एंडिंग पॉइंट है। तीर बता रहा है कि ये आगे दिशा में जाते रहेगा, ये तीर भी बता रहा है कि आगे दिशा में जाते रहेगा, कहीं खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका फिक्स खत्म हो गया, यहाँ पर कोई तीर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर खत्म हो गया। एक एंडिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट ये है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, एक एंडिंग पॉइंट ये है, एक एंडिंग पॉइंट ये है। तो रेखा का वह छोटा सा भाग जिसके कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं? 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो रेखाखंड कहलाता है। तो पहला हमने बिंदु सीखा, फिर रेखा सीखा और फिर रेखाखंड सीखा। तो एक बार जो है फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट था ए पॉइंट, इसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होगी, ये बिंदु होगा, बहुत ही छोटा सा फिगर होता है बिंदु। फिर हमने एक बिंदु ये भी लिया, इन दोनों को मिला दिया तो ये रेखा बना दिया, और ये रेखा आगे को जाती रहती है, ये कहीं खत्म नहीं होती है, ये आगे को जाती रहती है, तो ये रेखा होगा। अब इस रेखा के मैंने टुकड़े कर दिए। अब इस रेखा का मैंने टुकड़ा कर दिया, केवल इतना ही वाला हिस्सा है जिसको मैं बार बार जूम कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा है।
तो ये वाला जो हिस्सा लिया, ये पी क्यू वाला हिस्सा, ये पी क्यू वाला हिस्सा रेखाखंड है, ये रेखाखंड को बता रहा है। तो लाइन बहुत बड़ी होती है, उसमें से छोटा सा हिस्सा रेखाखंड कहलाता है। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे माना मेरे पास इतनी बड़ी लाइन है और ये लाइन जो है आगे को चलती रहेगी और ये आगे को चलती, डॉट 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 का मतलब था कभी खत्म नहीं होती है, तो रेखा का कभी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा रेखा के कितने एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो 0। रेखा खंड के, रेखा का जब टुकड़ा कर दिया, मैंने यहां से भी इसको कट कर दिया, यहां से भी इसको कट कर दिया, अब मेरे पास केवल इतना वाला हिस्सा है, जिसको मैं बार बार जूम कर रहा हूं, केवल मेरे पास इतना वाला हिस्सा आया। तो जो इतना वाला हिस्सा है इसको मैं एम एन कह देता हूं। तो एम एन वाला हिस्सा ये रेखा खंड है और ये पूरा जो है रेखा को बता रहा है। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो आपको रेखाखंड और रेखा के बारे में जो है पता चल गया। अब हम जो है रेखाखंड सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे किरण। किरण क्या होती है, अब आप ध्यान से देखेंगे। अब ये दूसरा है किरण। अब आपने इससे पहले वाले कहते हैं, जो आपने इससे पहले जो रेखाखंड पढ़ा था, उससे पहले हमने रेखा पढ़ा, तो रेखा में दोनों ओर से तीर था। दोनों ओर से तीर का मतलब था कि ये आगे को जाते रहेगा और ये भी आगे को जाते रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका एक जगह फिक्स करूं, इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स हो गया, अर्थात ये यहां से खत्म हो गया और ये आगे को जाते रहेगा, तो ये जो कहलाएगा किरण कहलाएगा। तो किरण में आपको पता चल गया कि जो किरण होता है, इस किरण में एक पॉइंट फिक्स होता है, एंडिंग पॉइंट फिक्स है, यहां पर ये खत्म है और ये तीर आगे को जाते रह रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसका एक ही पॉइंट जो है आगे की ओर जा रहा है। ये इस तीर, इस जैसे माना यहां पर है, तो ये केवल आगे की ओर जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। ये कभी भी पीछे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट यहां पर खत्म हो चुका है। इससे पहले रेखा में दोनों ओर तीर था, तब दोनों ओर जा रहा था, लेकिन इसमें केवल एक ही ओर जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा, जिस ओर भी तीर होगा उस ओर जाएगा। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है ये कहलाएगा किरण। किरण का मतलब था, जब किरण को समझते हैं, रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु का मतलब था एंडिंग पॉइंट, जहां पर कोई चीज खत्म होती है। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे तीर है, तो इस तीर का ये केवल हिस्सा, ये वाला जो यहां पर खत्म हो चुका है, इसके बाद आगे नहीं जाएगा, ये एंडिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आगे को जाते रहेगा। तो किरण में एंडिंग पॉइंट कितना होता है, एक, ये केवल एक ही दिशा में जाते रहे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये सूरज है, आप ध्यान से देखेंगे, सूरज है और इस सूरज से किरणें निकलती हैं, रेज। तो आपको पता है जो किरणें निकलती हैं वो नीचे की ओर आती हैं, तो ये केवल एक ही दिशा में जाती हैं। तो ये किरण को शो करता है। किरण में ये इसका एंडिंग पॉइंट है, जो ये ऊपर में बता रहा हूं, ये एंडिंग पॉइंट है और ये आगे की ओर जाते रहेगा। या एक दूसरे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे ये है, तो ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है, तो पी पॉइंट जो है फिक्स है। पी पॉइंट अब आप पीछे को नहीं जाएगा, ये पीछे को नहीं जाएगा, केवल क्यू पॉइंट आगे की ओर जाएगा। तो किरण भी रेखा का ही भाग होता है। रेखा का वो टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा, जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु का मतलब था एंडिंग पॉइंट, ये पी वाला पॉइंट जहां पर कोई चीज खत्म होती है, ये किरण को बताता है। तो किरण की परिभाषा बहुत सरल है, ऐसा बिंदु, रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है, वो किरण कहलाता है। आपको समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एम एन एक किरण को शो कर रहा है, तो अर्थात ये केवल इसमें एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक तीर की ओर दिखाई देगा। इससे पहले जो हमने सीखा था वो सीखा था रेखा। तो रेखा दोनों ओर जा रहा था, ये रेखा इस टाइप से था, इधर को भी जा रहा था, इधर को भी जा रहा था। लेकिन किरण में केवल एक ही दिशा में जाएगा, आगे को या पीछे को या दाएं को पाएगा और एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो किरण कहलाएगा। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है संरेख बिंदु। आप इन पॉइंट को सीखते जाइए, फिर इससे जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं, उन फैक्ट्स को हम जो है पेपर में अगर आपको पता होगा, समझे होंगे, तो वो जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और डिट्टू जो है सैनिक स्कूल में तो मेन मुख्यतः ये क्वेश्चन को कहते हैं ऑप्शन में डाल के सीधे जो फैक्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। बाद में जब मैं आपको सैनिक स्कूल के पेपर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको तब पता चलेगा कि ये चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है। तो अब है तीसरा संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु का मतलब था जब कोई भी तीन बिंदु एक सीध में होते हैं तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। बहुत ही सरल है, तो परिभाषा देख लेते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो उससे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे चित्र से समझते हैं, पी क्यू आर एक ही सीध में है, एक सीध में है, तो इनसे जो रेखा बनेगी वो भी सीधी रेखा बनेगी, तो ऐसे बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा संरेख बिंदु किसे कहते हैं। जब तीन बिंदु एक सीध में होते हैं तो उन्हें जो है संरेख बिंदु कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे P है, ये Q है, ये R है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये संरेख नहीं है, क्योंकि एक सीध में नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऐसे बिंदु को कहेंगे असंरेख। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक संरेख होता है कोलिनर
और एक होता है असंग्रह। अ मतलब होता है नहीं, संग्रह मतलब जो तीन एक शीट पर नहीं होते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हमने 3 पॉइंट है, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, तो आपको पता है ये शीट में है। एक शीट में जब बिंदु होते हैं तो वो सरल रेखा का निर्माण करते हैं, और जैसी सरल रेखा का निर्माण करते हैं तो ऐसे बिंदु को कहते हैं संरेख बिंदु अर्थात कोलिनियर पॉइंट। अब अगर वो ये संरेख है, लेकिन अगर तीन बिंदु जो है एक शीट में नहीं है तो ये ऐसे बिंदु कहलाएंगे असंग्रह, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब तीनों अलग अलग उसमें होते हैं तो इनसे जो है सरल रेखा नहीं बनेगी। जैसे ये संग्रह बिंदु है, इनसे सीधी रेखा बनेगी, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। जैसे ये मेरे पास 3 पॉइंट हैं, गेहूं के दाने हैं 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अगर ये एक शीट में होते, अगर ये एक शीट में होंगे तो ये जो 3 पॉइंट है अगर ये एक शीट में होंगे तो ये जो है संग्रह बिंदु को शो करेंगे। तो ध्यान से आपको समझ में आया, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, अर्थात जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पर अगर आप गौर से देखेंगे, आप इस गौर से देखेंगे तो इसमें जब 3 बिंदु है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो ये संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट। या जैसे ये रेखा है, इसमें 4 बिंदु भी हो सकते हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक ही लाइन में होते हैं तो इन्हें संरेख कहते हैं। अब अगर ये माना एक लाइन में नहीं है, एक बिंदु जो है आपका जो है यहां पर है, और एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर, तो ये एक लाइन नहीं बना रहे हैं, तो इसको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख रेखा। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा संग्रह किसे कहते हैं और असंग्रह किसे कहते हैं। तो 3 बिंदु अगर एक ही शीट में होगा तो उसे संग्रह कहेंगे, अर्थात जैसे एक लाइन है, इसमें अगर 3 बिंदु एक साथ हैं, जैसे एक पॉइंट यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, तो ये तीनों एक शीट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तीनों जब एक शीट में दिखाई देते हैं, एक रेखा में होंगे, तो इन 3 पॉइंट को संग्रह कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगला है, अब जो है फैक्ट जितना हमने पढ़ा, अब जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, अब आप जो है इंपोर्टेंट फैक्ट्स में जो है सीखेंगे कि क्या होता है। तो इंपोर्टेंट माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो तथ्य है जिससे जो है पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने कितना सीखा, इस अब जो है इसका टेस्ट भी होगा। तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको मैं डिस्कस भी करूंगा और आपको इनको लर्न भी करना है, कॉपी में लिखना भी है। तो ये जो है इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो अब आपने जो है वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। पहला जो इंपोर्टेंट फैक्टर है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक बिंदु से असंख्य रेखा खींची जा सकती है। तो ऊपर आपके उसमें क्वेश्चन आएगा, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन 1, 0, 3, असंख्य। तो आपको पता है, इसको मैं समझाता हूं कैसे। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको समझते हैं। पहला वाला जो फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट को मैं समझा रहा हूं। ये माना मैंने कोई पॉइंट लिया, एक बिंदु लिया, कोई पॉइंट लिया, इसे असंख्य का मतलब था बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मेरे सर में बालों को काउंट करिए, तो आप इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट है, असंख्य है, आप इनको गिनने बैठेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे। आसमान में तारे कितने हैं, स्टार काउंट करने के लिए कहूंगा तो आप नहीं गिन पाएंगे। इसी प्रकार में जो है किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं असंख्य, अनंत भी कह देते हैं। जैसे अगर मैं काउंटिंग करने के लिए कहूं 1, 2 आगे को जाते रहो, तो नंबर पता नहीं कहां तक है, कोई 10 लाख तक कहेगा, कोई करोड़ कहेगा, कोई 10 करोड़ कहेगा, तो ऐसे चलते रहेगा खरब अरब तक, कहां पर खत्म होता पता नहीं होता है। तो ऐसी संख्या को कहते हैं असंख्य या अनंत। तो एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, इसको समझते हैं। तो कैसे खींची जा सकती है? एक बिंदु ये है, तो आपको पता है कि एक बिंदु से मैं असंख्य रेखाएं खींची जा सकता हूं। एक इधर को भी जा सकता हूं, इधर को भी जा सकता हूं, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, ऐसे करके मैं कितनी भी जो है रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये तो कम है, अगर मैं इसको और पतला करूं तो कितनी सारी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप इनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहला फैक्ट समझ में आ गया। जैसे ये पॉइंट था तो इधर को भी जा सकता हूं, इधर, 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 तो मैं कहीं को भी जा सकता हूं। तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, बिंदु की लंबाई 0 होती है, चौड़ाई भी 0 होती है, ऊंचाई भी 0 होती है, क्षेत्रफल भी 0 होता है, आयतन भी 0 होता है, और इसमें कोई विमाएं नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया, बिंदु एक ऐसा छोटा सा सूक्ष्म पॉइंट है जिसकी लंबाई भी नहीं होती है, चौड़ाई भी नहीं होती है, ऊंचाई भी नहीं होती है, अर्थात इसकी लेंथ 0, विड्थ 0, हाइट 0, क्षेत्रफल 0, वॉल्यूम 0, सब 0 होता है। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। अगला है, दूसरा वाला आपको समझ में आ गया होगा, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है 0 होता है। ये पॉइंट बहुत ही छोटा सा है, तो इसकी क्या लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी। तीसरा पॉइंट है, एक रेखा पर असंख्य इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। एक रेखा पर असंख्य अर्थात इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। अब इसको समझते हैं, तीसरे फैक्टर की ओर जाते हैं। एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। जैसे मैंने कोई एक लाइन खींची, ये एक रेखा खींची, लाइन खींची, और आपको पता है लाइन जो है आगे की ओर जाती रहती है, ये पीछे की ओर जाती रहती है। तो आप देखेंगे कि इस
एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। तो आप देखेंगे कि असंख्य बिंदु देखो इतने सारे पॉइंट से मिलकर बना है, तो यानी इतने बिंदु देखो ये इतने सारे रेखा से इसमें बना है। तो जैसे अगर माना मैं इसको एक लाइन कहूं, इसको अगर मैं लाइन कहूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाइन पर ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों ओर जाती रहेगी, इस पे जो है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। देखो यहाँ पर बिंदु 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 पॉइंट 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 इतने सारे पॉइंट तो इसी रेखा में। अब ये मैंने आपको मजाक मजाक बताया था कि ये जो है इंद्र देवता जी के छत से ऊपर को जाती रहेगी लाइन, ये तीर ऊपर की ओर जाती रहेगा। और ये लाइन जो है आपको पता है कि अहिरावण जो नीचे जमीन में राक्षस है उसके छत उसके चारपाई के नीचे भी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। तो इसमें तो असंख्य बिंदु हो जाएंगे। तो ये जैसे माना एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, इसको समझते हैं। जैसे ये रेखा है तो इस पर असंख्य बिंदु होंगे, एक बिंदु ऐसे करके, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब बिंदु हैं, असंख्य बिंदु होंगे, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। तीसरा जो चौथा पॉइंट है इसको समझते हैं। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा सरल रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। अगर माना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में दो पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो क्वेश्चन वो कह रहा था दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। तो आपको पता है दो बिंदुओं से केवल एक, इसको मिला देंगे तो आपको पता है कितनी सरल रेखाएं खींची गई स्ट्रेट लाइन, केवल एक। तो वो लाइन का नाम है ए बी लाइन। तो दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ए ये लीजिए एक्स, ये वाई, आप इनसे केवल कैसे करके केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट से केवल आप जो है एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, अब इनको मैं मिला दूंगा तो केवल एक ही, कैसे भी करेंगे तो आपको केवल एक ही लाइन मिलेगी। अगला देखते हैं, रेखा लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये आपको बहुत पहले भी समझा चुका हूं। कोई भी रेखा है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। रेखा लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो ये अलग अलग जो फैक्ट था, कोई भी लाइन है तो आपको मैंने समझाया था, जैसे ये लाइन है, इस लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, अर्थात ये लाइन कहीं पर खत्म नहीं होती। एंडिंग पॉइंट का मतलब था ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एंडिंग पॉइंट होगा। ये लाइन आगे को जाती रहेगी, आगे को जाती रहेगी, पता नहीं कहां पर खत्म हो रहा है। और यही इस बात पे इससे भी होगा कि ये लाइन भी आगे को जाती रहेगी, आगे को जाती रहेगी, कहां पर खत्म होगा पता नहीं होगा। तो जब हमको पता ही नहीं है ये कहां पर खत्म हो रहा है तो हम इसका एंडिंग पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। एक मजाक भी कर सकते हैं, जैसे अब अगर कैसे पता चलेगा, जैसे कोई लाइन है लंबी सी है, उसका पता ही नहीं है मैं कहां पर खत्म हो रही हूं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये अब मैं इसका अगर ढूंढना, ये कोई रोड है ऐसी, इसका मुझे लास्ट देखना है कि कहां पर खत्म हो रही है, तो आप चलते रहे सही, लेकिन आपको इसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा। तो ये कहां पर खत्म हो रहा है ये नहीं पता चल सकता है। तो रेखा लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। किसी भी लाइन का अंत बिंदु नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जबकि याद रखना है रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं करना है, दो चीज अलग अलग चीज है। रेखा अलग चीज है और रेखाखंड अलग चीज है। सेम ऐसे समझ सकते हो, ये जो है रेखा है, ये रेखा को शो कर रहा है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तीर बता रहा है कि चलते रहेगा चलते रहेगा। जबकि ये जो चीज है ये रेखाखंड है। अब जैसे ही रेखाखंड है तो आपको पता चल गया कि इसके एंडिंग पॉइंट दो होंगे, एक एंडिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। है एंडिंग पॉइंट इसमें पता चल गया कि यहाँ पर खत्म हो गया, बस इससे आगे नहीं जाएगा, ये आगे को नहीं जा रहा है ना पीछे को जा रहा है, यहीं पर खत्म हो गया। तो रेखा के दो एंडिंग पॉइंट है, एक पॉइंट दो पॉइंट, जबकि रेखाखंड का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये कहां पर खत्म होगा ये नहीं पता चला है। अगला है लास्ट है, किरण का केवल एक एंड पॉइंट होता है। जो किरण होती है, रेज होती है, आप इसको समझ सकते हो। तीनों को मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये जैसे किरण है, ये रेखा है, किरण ऐसे शो करा जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर एंड पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर खत्म हो गया, यह वाला पॉइंट खत्म हो गया, जबकि ये तीर आगे को जाते रह रहा है, ये तीर आगे को जाते रह रहा है। तो ये है किरण। तो किरण का केवल एक एंडिंग पॉइंट होता है, ये वाला एंडिंग पॉइंट होता है। ये तीर बता रहा है कि आगे को जाते रहेगा, आगे को जाते रहेगा। तो तीनों को मैं एक बार दिखा दे रहा हूं लास्ट बार। ये रेखा को बता रहा है, तो रेखा का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो जो लाइन होती है, लाइन के 0 एंडिंग पॉइंट हो जाएंगे। फिर दूसरा हमने ये बनाया लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। तो इसके दो एंडिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। ये किरण को बताता है, इसका रेज है, तो इस रेज का केवल एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे और भी मैं मोटिवेट हूँ।